मैं ओझा सर कक्षा क्लासेस के माध्यम से मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ये हमें भूतकाल में किसी कार्य के समाप्त होने की बात बताता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस आप देख रहे हैं, इसमें पास्ट परफेक्ट एंड टेंस थ्री वर्ड्स आर इंक्लूड इन दिस सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट एंड टेंस। माय डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि ये जो है हमें बीते हुए समय में कार्य की समाप्ति होना बताता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं विद्यालय जा चुका था, रवि पत्र लिख चुका था, उसने गाना गा लिया था। इस तरह से मतलब पास्ट परफेक्ट के रूप में ये सेंटेंस जाना जाता है। अब आप इसकी पहचान समझ लें, इसकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे। पहचान के विषय में आप ये जानें कि इसमें सबसे पहले हम जो हमारा सेंटेंस वाक्य होगा हिंदी का, वाक्य में क्रिया जो वर्ब होती है, क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे और चुकी थी, जैसे कहा जाए कि लड़कियां विद्यालय जा चुकी थीं। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं कि सेंटेंस जो होगा हिंदी का सेंटेंस, उसमें लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम जानें, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से समझेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हमको ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग करना है मेरे दोस्तों, और इसके तुरंत बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और उसके लास्ट में हम ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हैड ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट के विषय में पढ़े थे तो उसमें हैव का प्रयोग करते थे, लेकिन पास्ट में हम हैड का ही प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ये आपको जानना है। सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, कुछ भी सब्जेक्ट होगा हम सब के साथ हैड का यूज करेंगे, और उसके तुरंत बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मनोज पत्र लिख चुका था। अब मनोज के पत्र लिखने का कार्य समाप्त हो चुका था, यानी पास्ट टेंस में, पास्ट के रूप में, पास्ट टेंस में हम जो है पूर्णता को बता रहे हैं, पास्ट टेंस में पूर्णता को बता रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि मनोज पत्र लिख चुका था, इसका ट्रांसलेशन हम इस प्रकार से बनाएंगे कि मनोज हैड रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन लगा देंगे, द लेटर। इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे मेरे दोस्तों। मनोज हैड रिटन द लेटर, इसमें आप देख रहे हैं कि आपका जो द लेटर है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आई है। हैड जो है ये जो है हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आई है।
और जो है ये आपका सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो इसमें हमको ये चीज़ें जानना आवश्यक होती है। अब इसका यदि हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे इस सेंटेंस को, तो हम हाइड और रिटर्न के बीच में ही नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम पूरे स्ट्रक्चर को आपको बताएंगे, परंतु माय डियर फ्रेंड्स ये तो सिंपल सेंटेंस है, आपका पास्ट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस है। इस तरह के ट्रांसलेशन आपको बनाने हैं। जो इसका मेन थीम है, मेन चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं, वो इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। इसका निगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, सारी चीज़ें हम बनाएंगे। बट जो है आपको ये देखना है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एग्जाम्पल्स होता है वो एग्जाम्पल्स ज्वाइंट एग्जाम्पल्स यानी कंबाइंड एग्जाम्पल्स होता है। उसके विषय में आपको भी बताएंगे और आपके समझ में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब आप ये देखें कि इसकी जो रूलिंग है, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये तो हम अफर्मेटिव के विषय में आपको बताए। अब इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सारा स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इस डियर फ्रेंड्स, दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस। इसमें सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव में है। निगेटिव में हम इसको इस तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस नॉट लगा देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और निगेटिव में नेवर का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे कि मैं विद्यालय कभी नहीं जा चुका था। इस तरह से सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस नेवर का प्रयोग करके प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप में हाइड लगाएंगे सबसे पहले, क्या मैं पुस्तक पढ़ चुका था, हाइड आई रेड द बुक। इस तरह से हाइड सबसे पहले लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा देंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसके पश्चात हम हाइड का प्रयोग करेंगे। हाइड के तुरंत बाद जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, इस तरह से नॉट लगा करके, नेवर लगा करके, फिर इंट्रोगेटिव मार्क्स जहाँ पे बीच में आते हैं, जैसे मैं विद्यालय क्यों जा चुका था, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड रहेगा। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हाइड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखकर इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाया जाएगा। इसी प्रकार से यदि इंट्रोगेटिव के साथ में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता सेंटेंस है, जैसे मैं विद्यालय क्यों नहीं जा चुका था, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद हाइड, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा करके, ऑब्जेक्ट लिख करके इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाएंगे। अब देखिए आप लास्ट में जहाँ पर नॉट की जगह पर नेवर का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि तुम पत्र कभी नहीं लिख चुके थे, इस तरह का सेंटेंस आ गया। क्यों कभी नहीं लिख चुके थे, तुम पत्र क्यों कभी नहीं लिख चुके थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगेगा, उसके बाद हाइड लगेगा, फिर नेवर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके ऑब्जेक्ट के साथ इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा देंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपके थे। ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैसे हम यूज करें, अफर्मेटिव, निगेटिव, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, निगेटिव प्लस जो है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले सारे, इनका सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने हिसाब से कर लेंगे। और मैं एक सेंटेंस को आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं विद्यालय जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल। मैं विद्यालय नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। क्या मैं विद्यालय कभी नहीं जा चुका था, आई हैड नेवर गॉन टू स्कूल बना देंगे। अब देखें आप जो है इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस में, क्या वह विद्यालय जा चुका था, हैड ही गॉन टू स्कूल। क्या वह विद्यालय नहीं जा चुका था, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। क्या वह विद्यालय कभी नहीं जा चुका था, हैड ही नेवर गॉन टू स्कूल कर देंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में हम पर कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस आपको समझाने के लिए। जैसे कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स इसमें आते हैं, तुम पुस्तक क्यों पढ़ चुकी थी, व्हाई हैड यू रीड द बुक। तुम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुके थे, व्हाई हैड यू नॉट रीड द बुक। तुम पुस्तक क्यों कभी नहीं पढ़ चुके थे, व्हाई हैड यू नेवर रीड द बुक। इस तरह से हम सेंटेंस का यूज करके इसको बनाते हैं। सभी सब्जेक्टों के साथ में हाइड का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब मैं अगला जो आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ये कंबाइंड सेंटेंस प्राय हमको एक्सरसाइज में मिलते हैं पास्ट परफेक्ट में। उस कंबाइंड सेंटेंस के विषय में मैं आपको डीपली स्टडी करवाने वाला हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके तुरंत बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स के रूप में और स्ट्रक्चर के रूप में आपको बताऊंगा कि कैसे आप कंबाइंड सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से इसको बनाते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे दोस्तों।
माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको कंबाइंड सेंटेंस जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दे रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस में होने पर जब बिफोर का यूज हुआ है, बिफोर मीन्स पूर्व या पहले, तो उसके पश्चात हम पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं नीचे बता दे रहा हूँ। और यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर का यूज हुआ है तो सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट को लिखते हैं, उसके तुरंत बाद पास्ट परफेक्ट का यूज किया करते हैं। वहाँ पर आफ्टर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर बिफोर का प्रयोग करते हैं। अब आप देखें, उदाहरण के लिए, घंटी बजने से पहले मैं विद्यालय पहुँच चुका था। यहाँ पर देख रहे हैं कि घंटी बजने से पहले मैं विद्यालय पहुँच चुका था। तो इसको ट्रांसलेट हम इस प्रकार से करें, घंटी बजने से पहले, यानी घंटी जब बजी तो उसके पूर्व में ही मैं विद्यालय पहुँचा था, यानी विद्यालय के पहुँचने का कार्य पहले हो गया था। इसलिए हम इसको जो घंटी बजने से पहले मैं विद्यालय पहुँच चुका था, तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन किसका करेंगे? इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले किया जाएगा कि घंटी बजने से पहले मैं विद्यालय पहुँच चुका था। तो सबसे पहले मैं विद्यालय पहुँच चुका था, इसको करेंगे कि आई हैड रीच टू स्कूल। एनी डिफिकल्टी? आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माई टीचिंग। यहाँ पर ध्यान देंगे कि आई हैड रीच टू स्कूल, ये चीज़ पहले लिखी जाएगी, इसके बाद बिफोर का प्रयोग किया जाएगा कंजक्शन, और फिर द बेल रैंग, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग किया गया, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आई हैड रीच टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग, यहाँ पे हम बिफोर का प्रयोग किए हैं। अब आप देखेंगे कि घंटी बजने के बाद या पश्चात, देख रहे हैं आप, घंटी बजने के बाद मैं विद्यालय पहुंच चुका था। अब सेंटेंस तो लिखा हुआ है, ये सेंटेंस तो लिखा हुआ कि मैं विद्यालय पहुंच चुका था, बट ये बताता है कि पहले घंटी बजी, उसके पश्चात मैं विद्यालय में पहुंचा। यानी घंटी बजने का कार्य जो है पूर्व में हुआ है, पहले हुआ है। परफेक्ट रूप में हम इसको पास्ट परफेक्ट में जानेंगे तो इसको ट्रांसलेट इस प्रकार से करेंगे कि घंटी बजने के बाद मैं विद्यालय पहुँच चुका था। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, मैं विद्यालय पहुँच चुका था। सेंटेंस तो आपका है पास्ट परफेक्ट में दिखाई पड़ रहा है हिंदी में, परंतु इसको हम पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? आई रीच टू स्कूल, आई रीच टू स्कूल आफ्टर, घंटी बजने के बाद, घंटी बजने का कार्य पहले हुआ है तो उसको हम इस तरह से आफ्टर द बेल हैड रंग, द बेल हैड रंग, यानी कि यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग इस सेंटेंस में करेंगे और इधर वाले सेंटेंस में हम पास्ट इंडिफिनिट का ही यूज करेंगे यदि हमारा सेंटेंस पश्चात या बाद में बन रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी आपको कन्वर्टिंग करनी है, चाहे वो निगेटिव में चाहे इंट्रोगेटिव में, जिस भी रूप में आपको बनाना है, इस कंबाइंड सेंटेंस में हम परफेक्ट में ही ऐसा प्रयोग करेंगे। जैसे घंटी बजने से पहले मैं विद्यालय पहुंच चुका था, तो यहाँ पर आई हैड रीच टू स्कूल, अब इसको जब निगेटिव में बनाना है तो निगेटिव हम इसी का करेंगे, हम पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? घंटी बजने से पूर्व या पहले मैं विद्यालय नहीं पहुंच चुका था। जो भी सेंटेंस बनेगा निगेटिव इंट्रोगेटिव वो पास्ट परफेक्ट का ही बनेगा, तो हमको पास्ट परफेक्ट में ही वो नियम लगाना है, उस स्ट्रक्चर का प्रयोग हमको पास्ट परफेक्ट में ही करना है, ना कि पास्ट इंडिफिनिट में करना है। माय डियर, इसको हमें विशेष ध्यान रखनी होगी। अब आप देखें, घंटी बजने के बाद मैं विद्यालय पहुंच चुका था, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं विद्यालय पहुंच चुका था, पहुंचने का कार्य जो है घंटी बजने के बाद में हुआ है, अर्थात इसको हम पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। जहाँ हो जाएगा आई रीच टू स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग। यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि हमको निगेटिव बनाना है तो द बेल हैड नॉट रंग, हैड द बेल रंग, जो भी प्रयोग करने हैं हमको पास्ट परफेक्ट में ही करना है। इस बात का हमको ध्यान रखना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, धरा क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे सभी लोगों तक जो टीचिंग हमारी पहुँच पाए और सभी लोग इसका लाभ उठा पाए। माय डियर फ्रेंड्स, और मैं चाहता हूँ कि अब आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दें जिसके द्वारा आप डीपली इसको समझ पाएँ और अच्छे ढंग से इसको बना पाएँ। अब आप अगला एग्जाम्पल्स आपको मैं दे रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि दीज आर एग्जाम्पल्स फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स जो आपको मैंने दिए हैं, इसमें सभी कंबाइंड सेंटेंस हैं। जैसे रीना के सोने से पहले श्यामा आ गई थी।
अब रीना के सोने से पहले श्यामा आ गई थी, श्यामा के आने का कार्य क्या हुआ, पहले हुआ, तो इसको इस तरह से हम बनाएंगे, श्यामा हैड कम बिफोर रीना स्लेप्ट। इधर का पार्ट आपके पास परफेक्ट में रहेगा, इधर का पार्ट आपका पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा। इसी प्रकार देखें, मेरे घर पहुंचने से पूर्व वर्षा हो चुकी थी, यानी वर्षा के होने का कार्य जो था वो पहले ही हो चुका था, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में रहेगा। तो इट हैड रेन्ड बिफोर आई रीच टू हाउस, इस प्रकार से इसको करेंगे। इसी प्रकार थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखें, तुम्हारे भोजन करने के पश्चात मैं आया था, यानी भोजन करने का कार्य जो है पूर्व में हो रहा है और आने का कार्य बाद में हो रहा है, तो इसको हम पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट करेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले लिखेंगे आई केम, मैं आया था, आई केम आफ्टर यू हैड टेकन द फूड। एनी डिफिकल्टी? आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माई टीचिंग माई डियर फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे 4 नंबर एग्जाम्पल्स, उसे चाय पीने के बाद मैं दूध पी चुका था। ध्यान देंगे यहाँ पर जो है मैं दूध पी चुका था, अर्थात उसके चाय पीने के बाद, अर्थात यहाँ पर आप ध्यान दें कि उसके चाय पीने के बाद मैं दूध पी चुका था। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि चाय पीने के बाद में मैंने दूध पिया था, तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा। आई ड्रैंक मिल्क आफ्टर ही हैड टेकन द टी। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब आप 5 नंबर देखेंगे एग्जाम्पल्स, कि सुहेल के गाने के पश्चात मैंने गीत गाया था। सुहेल के गाने के पश्चात मैंने गीत गाया था, तो इसको हम कहेंगे, ये जो इधर वाला पार्ट है ये हमारा जो है पास्ट इंडिफिनिट में होगा। आई सैंग द सॉन्ग आफ्टर सुहेल हैड संग। आई सैंग द सॉन्ग आफ्टर सुहेल हैड संग। तो इसमें नो एनी डिफिकल्टी, जो कार्य पहले हो चुका है उसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और जो कार्य हमारा बाद में हुआ है माय डियर फ्रेंड्स उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट करेंगे, बशर्ते हमको ये देखना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ। तो ये सेंटेंस आपके 5 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, इनको आप नेगेटिव सेंटेंस के रूप में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आप बना सकते हैं। थोड़ा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। इसमें जैसे श्यामा हैड कम बिफोर रीना स्लेप्ट, तो श्यामा हैड नॉट कम बिफोर रीना स्लेप्ट हो जाएगा। हैड श्यामा कम बिफोर रीना स्लेप्ट। इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। रीना के सोने से पहले श्यामा क्यों आ गई थी, इस तरह का सेंटेंस हो जाएगा। तो व्हाई हैड श्यामा कम बिफोर रीना स्लेप्ट। सेम इसी प्रकार से जो स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बता दिया है, उस स्ट्रक्चर का आप इसमें बाकायदा यूज कर सकते हैं और इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस माय डियर फ्रेंड्स। आई होप दैट यू हैव बीन अंडरस्टैंडिंग माय टीचिंग deeply and you will never miss to translate these type sentences। इन प्रकार के सेंटेंसों को आप कभी भी जो है मिस नहीं करेंगे जानकारी के होने के बाद, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस प्रायः जो है हर प्रकार के टेस्ट में पूछे जाते हैं, SSC CGL वगैरह में और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है इस प्रकार के सेंटेंस दे दिए जाते हैं। तो जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में जो हमारी पहचान है, सेंटेंस के लास्ट में जो लिखा हुआ उसी को परफेक्ट समझ बैठते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। आपको ये समझना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा और बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कहा जाए कि मेरे पुस्तक खरीदने से पूर्व मोहन पुस्तक खरीद चुका था। मेरे पुस्तक खरीदने से पूर्व मोहन पुस्तक खरीद चुका था। तो मोहन की पुस्तक खरीदने का कार्य भाई पहले हुआ कि बाद में हुआ? तो आप देख रहे हैं कि पहले ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व लिखा हुआ है। तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे कि मोहन हैड बॉट द बुक बिफोर आई बॉट द बुक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कार्य पहले हुआ हो उसको हम पहले ही लिखेंगे। अब इसी सेंटेंस को कह दिया जाए
कि मेरे घर पहुंचने से पूर्व बाद, मेरे घर पहुंचने के बाद तुम घर पहुंचे थे या तुम घर पहुंच चुके थे, ऐसा भी कहा जा सकता है। मेरे घर पहुंचने के बाद तुम घर पहुंच चुके थे। अब लोग समझ जाएं कि तुम घर पहुंच चुके थे तो ये परफेक्ट हो गया। नो, मेरे घर पहुंचने के पश्चात तुम घर पहुंच चुके थे लिखा जरूर है, लेकिन उसको हमको पास्ट इंडेफिनिट में करना है, ये माइंड में रखना है मेरे फ्रेंड्स। तो मेरे घर पहुंचने के बाद तुम घर पहुंच चुके थे, तो यू रीच्ड होम आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। यहाँ पर इस प्रकार से हमको करना है, जो चीज़ पहले हुई हो उसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में, और जो चीज़ बाद में हुई हो उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी पूरी तरह से आप इसको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, हर रूप से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। और मैं अब इसी वीडियो के साथ में, इसी टॉपिक के साथ में आपसे विदा देता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। धरा क्लासेस आपकी सेवा में लगा हुआ है और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हर किसी के पास मेरा वीडियो पहुँच पाए माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आने वाले दिनों में जल्द से जल्द आपकी सेवा में रीडर्स यानी प्रोज, पोइट्री और ड्रामा से संबंधित पुस्तकें भी पढ़ाना शुरू करूँगा, जिसको आपको किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। अभी तो मैं इस ग्रामर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।